भारत माता की जय। सबसे पहले मैं उन अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक कहना चाहूँगा जिन्होंने पार्टी को आगे पहुंचाने का जो लक्ष्य हमने लिया था कि हम कैसे हमारी विकासशील योजनाएं हैं जो हमारी सरकार ने आगे रखी थी, क्योंकि उनका नेतृत्व कर रहे थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे संसार में आप देखा है आपने उनका नाम गूंज रहा है, तो वो हमें लीड कर रहे थे। उनके मार्गदर्शक पे हमारी जो स्टेट्स में जैसे इलेक्शन हुई आपने देखा होगा यूपी में कि आपने देखा कि विपक्ष ने बहुत माहौल बनाया था, कुछ जातीय समीकरण या कुछ ऐसी चीज़ें लाई थी जिससे कि माहौल बिगड़े, पर नहीं, हमारी पार्टी का एक ही नारा था। उधर हमारे योगी जी जो सीएम थे उन्होंने एक ही नारा दिया था, पहले तो एक सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि सुरक्षा एक उधर का बहुत ही एक मुद्दा था, क्योंकि पहले जंगल राज जो चलता था उसको ख़त्म किया। और एक सबसे मैं कहना चाहूँगा यूपी में ऐसा काम हुआ जो हमारी जो एक योजनाएं थी लोगों को लाभप्रद योजनाएं पहुँचने के लिए, हमारी हर एक योजना लोगों के घर घर तक पहुँची है। उसमें हमने कोई वर्ग नहीं देखा या कोई जात पात नहीं देखी थी। तो आज उसका नतीजा आपको सामने दिख रहा है कि मायावती जी की पार्टी जो कभी सीएम रहा करती थी, एक दही का आंकड़ा नहीं छू पाई है। कांग्रेस का तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनके बारे में चर्चा करके हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। और दूसरी जो गठबंधन था उनमें उस गठबंधन में भी कम से कम कोई 25 पार्टियां थी, पर आज 25 पार्टियां कहाँ खड़ी हैं आप देख रहे हो। फिर गोवा की बात आएगी, गोवा में भी हमारी पार्टी ने आगे बढ़ा है और 8 सीटों के उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई और हमारी सरकार उधर बन जाएगी। और उत्तराखंड में जो लोग कह रहे थे कि हमारी उधर आने किया और एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे थे कि हम उसमें आगे नहीं आ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उधर भी उत्तराखंड को बहुत विकासशील योजनाएं जो उधर की थी दी हैं। तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, और मैं पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत लाया है। तो ये कहते हैं राजनीति में हमें लोगों का जो फैसला आता है उसको मानना चाहिए, ना कि ईवीएम का रोना चाहिए। और सबसे विशेष बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस जीत में ये है कि जो नेता लोगों के बीच रहेगा वही जीत रहे हैं, अदरवाइज लोगों के काम करोगे, क्योंकि लोगों से ही हम बनते हैं, डेमोक्रेसी है। तो आज देख लीजिए। पर मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में अगर कोई ब्रांड है तो वो मोदी है। तो मुमकिन है तो क्या कहेंगे इस विषय में? मोदी जी हमारे ब्रांड है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि विपक्ष के में बड़े सियान तो सुनता रहता हूँ, ये कहते हैं कि हम मोदी के नाम से जीतते हैं। भैया हमारे हेड है, हमारी पार्टी में है तो हम जीत रहे हैं। अगर आपके पास कोई ब्रांड है तो लाइए। जैसे एक आपने सुना होगा प्रियंका गांधी जी उधर गए थे कांग्रेस में जान फूकने यूपी में, तो उन्होंने तो पार्टी ही फूक दी है। तो यही बता रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रहना पड़ता है, लोगों में जो हमारी योजनाएं होती हैं पहुँचाना पड़ती हैं, फिर ही सरकारें बनती हैं। 37 साल के बाद यूपी में सरकार हमारी रिपीट सीएम होगा, दूसरी बादशाह बदलेगा। तो आप देख लीजिए कितनी अचीवमेंट है कि लोगों के काम किए थे, जंगल राज खत्म किया था। तो मैं अंत में यही कहना, भारत माता की जय। और मोदी इज द ब्रांड लीडर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया।